हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था ध्रुवण गुणकता के बारे में और आपको एक छोटा सा डायग्राम बताया था, याद हो तो, जिसे मैंने नाम दिया था ध्रुवण मापी यंत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो अपने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, है ना, जिसके अंदर हम एक तो ले रहे हैं ध्रुवण गुणक के प्रकार क्या होते हैं, उसके बाद ध्रुवण कोण किसे कहते हैं, फिर आएगा ध्रुवण अघूर्णक क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो आप ध्रुवण गुणकता के अंदर सबसे पहले आता है ध्रुवण घूर्णक के प्रकार। आपको ये लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने थोड़ा बहुत बताया था इसके अंदर। ठीक है, देखो ध्रुवण घूर्णक क्या होता है कि एक ऐसा यौगिक जो विलयन अवस्था के अंदर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करता है, घूर्णित करता है। वो पदार्थ या वो यौगिक जो होता है उसे ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसे हम दो भागों में बांटते हैं। पहला आता है जिसे कहते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। क्या नाम लिखते हैं? दक्षिण ध्रुवण घूर्णक एक। ठीक है, और दूसरा है जिसे कहते हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। वाम ध्रुवण घूर्णक। आपने जो लास्ट लेक्चर के अंदर जो ध्रुवण मापी यंत्र बनाया था, उस ध्रुवण मापी यंत्र में अपन ने देखा था यहां लास्ट में समतल ध्रुवित प्रकाश का जो तल है वह कुछ अलग तरीके से क्या था, घूर्णित किया गया था। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं दक्षिण ध्रुवण घूर्णक। ये क्या होता है कि यौगिक जो होते हैं, यानी ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में या क्या कहते हैं जिसे क्लॉकवाइज या दक्षिणावर्त घूर्णित करते हैं। देखो ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका डायग्राम वापस छोटा सा डायग्राम देखेंगे अपन इसमें कि ये कह रहा है कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा के अंदर, घड़ी की जो दिशा होती है उस घड़ी की दिशा के अनुरूप अगर उसको घूर्णित करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से जानेंगे। और इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है इसको हम प्लस से दर्शाते हैं। किसके द्वारा? प्लस से या स्मॉल डी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, डी का मतलब है डेक्सोरोटेटरी, डेक्सोरोटेटरी के नाम से जाना जाता है, प्लस या डी के रूप में जाना जाएगा। तो पहला जो है दक्षिण ध्रुवण घूर्णक के नाम से जाना जाता है। अब दूसरा हम ले रहे हैं वाम ध्रुवण घूर्णक। अब इसमें आप परिभाषा खुद बना सकते हो, क्या बनेगी कि ऐसे यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा के विपरीत, अब यहां पर लिखा हुआ है घड़ी की दिशा में और इधर अपन क्या बताएंगे, घड़ी की दिशा के विपरीत, यानी समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में या घड़ी की दिशा के विपरीत। अब घड़ी की दिशा के विपरीत का मतलब क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहां क्या लिखा हुआ है, क्लॉकवाइज, यहां क्या लिखा हुआ है, दक्षिणावर्त। तो एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के विपरीत, या जिसे हम क्या कहते हैं, वामावर्त। क्या कहते हैं, वामावर्त घूर्णित करते हैं, वामावर्त घूर्णित करते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, वाम ध्रुवण घूर्णक के नाम से जानेंगे। अब यहां देखो इसको दर्शाया प्लस से, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। इसको दर्शाते हैं माइनस या स्मॉल एल से, ये है लीवो रोटेटरी।
क्या नाम देते हैं, लीवो रोटेटरी के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको इसमें ध्रुवण गुणक के प्रकार के अंदर आपको पूछा जाए कि ध्रुवण गुणक जो होते हैं, यौगिक होते हैं, इनको कितने भागों में बांटा गया है, तो इसको किस प्रकार से दर्शाएंगे। देखो आप, जैसे ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, ठीक है, ये क्या है, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब अपन सीधा यहां से ले रहे हैं, और समतल ध्रुवित प्रकाश को जब हम किसी ध्रुवण गुणक में से गुजारेंगे, ये क्या है, ध्रुवण गुणक, ठीक है, तो क्या होगा, देखो आप ध्यान से देखिएगा, ये तल है इसका, ये इसको यूं ले रहे हैं रोटेशन में। अब ये तल ये बता रहे हैं प्रकाश का, तो तल तो ये है, यूं है, लेकिन हम कह रहे हैं कि घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज जब आप बताओगे ना, तो इसको यूं बता दो, ये यूं, इस तरीके से घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो इसको क्या कहते हैं अपन, डी या प्लस रूट के रूप में दक्षिणावर्त हो गया। या जो ये तल है, इस तल के विपरीत बता रहे हो अगर यूं, ये इस तरीके से, अब हमें इसको इसके यूं एंटी क्लॉकवाइज बताना है, तो एंटी क्लॉकवाइज बताओगे ना, तो ये यूं बताएंगे, ये इधर घूमेगा, ये, तो इसको क्या कहेंगे, एल, या किसके रूप में, माइनस के रूप में दर्शा सकते हो। तो ये होता है डी और एल, ये समतल ध्रुवित प्रकाश है। तो ये आपका जो ये पहला पॉइंट है, ये अपन ने लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको इसकी केवल परिभाषा बताई थी कि क्या होता है ना। तो अब ये देख लो आप, ध्रुवण गुणक के प्रकार ये दो हैं, आपको प्लस डी ध्यान में रखना है। ये प्लस और डी केवल ये चीज है ना, डी, स्मॉल डी और स्मॉल एल, केवल हम ये कहते हैं कि समतल ध्रुवित प्रकाश का तल घूर्णन होता है वो। अब आगे आएगा अपना ध्रुवण कोण। ध्रुवण कोण को मैं यहीं पर बता देता हूं कि ये समतल ध्रुवित प्रकाश के द्वारा जितने डिग्री के कोण पर, सॉरी, ध्रुवण गुणक यौगिक के द्वारा जितने डिग्री के कोण पर समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करते हैं, उससे ही क्या कहते हैं, ध्रुवण कोण कहते हैं। तो ये ध्रुवण कोण यूं बता सकते हो आप कि यौगिक क्या कहते हो आप, ध्रुवण गुणक द्वारा, ध्रुवण गुणक द्वारा जिस डिग्री या जितने डिग्री कोण पर प्रकाश का, ये समतल ध्रुवित प्रकाश का तल प्रकाश का तल घूर्णित किया जाए, वह कोण क्या कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता, क्या कहलाता है, ध्रुवण कोण कहलाता है। ये परिभाषा थोड़ी सी ध्यान रखिएगा कि इस यौगिक के द्वारा, इस यौगिक के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को, ये अपन देख रहे हैं ना, यूं जितने डिग्री के कोण पर, मतलब ये यूं आएगा कि यहां पर ये समतल ध्रुवित प्रकाश है, देखो इसको यूं दर्शाओ, ये अब ये कितने डिग्री के कोण पर इस तरफ यूं झुका है, ये या यूं है, और ये यूं कितने डिग्री कोण पर यूं झुका है, तो ये जो कोण बनेगा उस कोण को अपन क्या नाम देते हैं, ध्रुवण कोण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये तीन परिभाषाएं आपको ध्यान रखनी है, दक्षिण ध्रुवण गुणक, वाम ध्रुवण गुणक, ये डायग्राम याद रखिएगा, और साथ में बताना है ध्रुवण कोण किसे कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब देखिए, अब अपना पॉइंट है आगे, ध्रुवण अघूर्णक किसे कहेंगे, ध्रुवण अघूर्णक यौगिक किसे कहते हैं। देखो आप, अब यहां हमने बताया कि ध्रुवण गुणक जो होते हैं
वो तो होते हैं कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को क्या करते हैं, घूर्णित करते हैं, और ये होते हैं जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते हैं। देखो अगला पॉइंट है अपना ध्रुवण अघूर्णक। अब इसकी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। इसकी परिभाषा ये कहलाती है, देखिएगा, देखो ये दो प्रकार हो गए, ये हो गया। अब देखिए आप कि वह यौगिक जो समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित नहीं करते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवण अघूर्णक कहलाते हैं। ये एक छोटी सी परिभाषा आपको ध्यान में रखनी है। देखो जो भी यौगिक, अगर कोई भी यौगिक होता है, अगर वह यौगिक समतल ध्रुवित प्रकाश के तल को घूर्णित करता है तो वो एक समावता बनती है, जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर बात की थी प्रकाश की समावता के बारे में। और यहाँ ये जो हम बता रहे हैं ध्रुवण अघूर्णकता, ये प्रकाश की समावता नहीं कहलाते हैं, ठीक है। और इस प्रकाश की समावता को या इसको समझने के लिए सबसे मुख्य पॉइंट जो है ना वो अपना ये है असम्मित कार्बन। नाम क्या दिया हुआ है, कायरलता। आरबीएससी राजस्थान बोर्ड की जो किताब है उसके अंदर जब आप पढ़ोगे तो इस कायरलता को किरेलता के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और असम्मित कार्बन को वहां नाम दिया गया है किरेल कार्बन। क्या नाम दिया गया है, किरेल कार्बन क्या होते हैं, ठीक है। तो ये लुई पास्चर ने इसके बारे में बताया था असममित कार्बन। सबसे पहले तो आप ये देखिए किसे कहते हैं, ठीक है, नॉन सिमेट्रिक कह सकते हो आप। असममित कार्बन क्या होते हैं, देखो कार्बन होता है ना, जनरल चीज है। कार्बन क्या होता है, चतुस्संयोजी यौगिक कहलाता है। चतुस्संयोजी का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है वो 4 बंध से मिलकर बना होगा, ठीक है। अब 4 बंध की जब बात की जाएगी तो 4 बंध होते हैं इसमें चतुष्फलकीय संरचना के रूप में। ये कार्बन लिखा 1 2 3 और 4, ये चतुष्फलकीय संरचना होती है। आपने 10th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में, ठीक है, और 11th में भी पढ़ा है। अब ये क्या होता है वो देखिए, ये चीज है कि एक ऐसा कार्बन परमाणु, ध्यान से सुनिएगा, एक ऐसा कार्बन परमाणु जिसमें चारों संयोजकताएं अलग अलग समूह से जुड़ी हो। जैसे यहां मैंने लिखा ए, ठीक है, यहां लिख दिया ये बी, यहां लिख दिया सी, जैसे ये लिख दिया इधर ये सी, और इधर बता दिया अपन ने डी, ये डी समूह, ठीक है। एक सेकेंड, ए बी सी और डी। अब आप देखो इस कार्बन के साथ में चारों समूह अलग अलग जुड़े हुए है ना। अब 4 समूह अलग अलग जुड़े होंगे तो ये कार्बन क्या कहलाता है, किरेल कार्बन कहलाता है। देखो ये है ना, ये जैसे इधर जुड़ा हुआ है सी, छोड़ो, क्या लिखते हैं सी के द्वारा ए बी सी डी। अब एक चीज ये कहलाएगा असम्मित कार्बन, लेकिन इस कार्बन को दर्शाने का तरीका है, इस कार्बन के ऊपर हम क्या बनाते हैं, स्टार बनाते हैं। ये किरेल कार्बन कहलाता है। इस किरेल कार्बन भी कह सकते हो या असम्मित कार्बन कह सकते हो। अब अगर आप इसको किरेलता का गुण देखेंगे तो किरेलता को अपन एक नए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। तो असम्मित कार्बन का मतलब समझ में आया कि एक ऐसा कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग
समूह द्वारा संतुलित हो अथवा कार्बन पर 4 भिन्न भिन्न समूह जुड़े हों क्या कहलाता है? किरैल कार्बन या असममित कार्बन कहलाता है। असममित कार्बन कहलाता है। ये आपको डायग्राम बनाना है, इस डायग्राम को जरूर बनाना, ये इस तरीके से। देखो आप, चतुष्फलकीय संरचना इस तरीके से बनती है और इसमें 4 अलग अलग समूह जुड़े होते हैं। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, तो आज हमने स्पेशली ये जो शब्द लिया है वो किरैल, कायरलता जिसे अपन कहते हैं। तो कायरलता होती क्या है? एक सिंपल सी लाइन बताता हूं आपको। ये अपना हाथ है, इस हाथ को यूं रखो, यहां एक दर्पण रखोगे आप, तो दर्पण के अंदर जब इस हाथ को रखोगे ना, तो हाथ दर्पण के अंदर कैसे दिखेगा? यूं दिखेगा। यानी ये रूप है बिंब रूप, ये रूप है इसका प्रतिबिंब जो दर्पण के अंदर है। ठीक है ना? तो जब बिंब और प्रतिबिंब ये 2 रूप बन रहे हैं, तो जब आप इस प्रतिबिंब रूप को इस मुख्य रूप के ऊपर ऐसे रखोगे तो ये एक दूसरे को ढकते नहीं है। देखो आप, बिल्कुल नहीं ढक रहा है ये, है ना? तो ये ऐसी स्थिति जो होती है ना, इसको किरैलता या कायरलता के नाम से जाना जाएगा। और ये किरैलता केवल वही यौगिक दर्शा सकते हैं जिसके अंदर कौन सा समूह हो? असममित कार्बन उपस्थित होता है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अब अपने चैप्टर समाप्त होने वाला है, इसलिए आप इस पूरे चैप्टर को दोबारा बिल्कुल वीडियो से देखते रहिए और कॉपी के अंदर काम करते रहिएगा। धन्यवाद।